શ્રી દિનેશ્વરની વાણી સૌ સાથે. અનંત અનંત ભાવ વેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ હરિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમાપ્યાની જેણે તમારાખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે. અહો રાજચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ત્રિશલાનંદનમ વીરમ વર્ધમાનમ જિનેશ્વરમ સન્મતિદાયકમ ધીરમ વંદે શાસનનાયકમ. મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારમ ભેત્તારમ કર્મભુભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્ત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી પંચપરમેષ્ઠી ભગવદ્ભ્યો નમઃ. श्री सद्गुरु देवाय नमः. जय सद्गुरु. जय सद्गुरु. तत्व चर्चा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में मुख्य कारण ऐसी 16 भावनाओं का चिंतन चल रहा है. सबसे पहले 16 भावनाओं के नाम. 16 दिन में ये 16 नाम कम से कम याद होने चाहिए, है ना. 16 नाम कौन बताएगा? देख के नहीं, बिना देखे. चलो आधे कौन बता सकता है 8 नाम बिना देखे? माइक अपनी पास है. प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता, तीसरा शील शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग भावना, फिर साधु समाधि, शक्ति तप, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरिहंत भक्ति, सुख भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति और सद्धर्म प्रभावना और वात्सल्य प्रभावना. आवश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व. बहुत अच्छा. और कंसाबेन नहीं, सुधाबा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. कृष्णाबेन, हाँ 2 माइक.
को दर्शन विशुद्धि भावना हम्म, 16 कारण भावनाમાં પહેલી દર્શન વિશુદ્ધિ, બીજી વિનય સંપન્નતા, ત્રીજી શીલ વ્રત શીલ વર્તેશુ અનતિચાર. અનતિચાર, ચોથું અભિક્ષણ જ્ઞાનો ઉપયોગ, પાંચમું સંવેદ ભાવના, હમ, છઠ્ઠું શક્તિતઃ ત્યાગ, શક્તિતઃ તપ, પછી સાધુ સમાધિ, વૈયાવૃત, પછી અરિહંત ભક્તિ, આચાર્ય ભક્તિ, બહુશ્રુત ભક્તિ, પ્રવચન ભક્તિ, આવશ્યક પરિહારની આવશ્યક અપરિહારીણી. આવશ્યક અપરિહારણ હમ, અને માર્ગ પ્રભાવના અને વત્સલ ભાવના. હમ, પ્રવચન વત્સલ. બહુ સરસ. 16 ભાવના. હવે આજે ચોથી ભાવના છે, તો 4 ભાવનાના નામ કોને કોને યાદ છે આજ સુધી? પહેલા દિવસે કઈ લીધી હતી? દર્શન વિશુદ્ધિ. બીજા દિવસે વિનય સંપન્નતા. ત્રીજા દિવસે શીલ વ્રતેશુ અનતિચાર. ને આજે અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ. અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ આજે ચોથી ભાવના, અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ. આ ભાવનાઓનું નામ યાદ કરવું, આમાં ઉપયોગ લગાડવો, એ જ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ છે. બીજું કંઈ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ નથી. અભિક્ષણ એટલે સતત. अभिक्षण का अर्थ है निरंतर, सतत, लगातार, बार बार, पुनरावृत्ति, वो अभिक्षण. 3 शब्द है, अभिक्षण, ज्ञान और उपयोग. तो अभिक्षण का मतलब लगातार, सतत. उपयोग मतलब हजू प्रिसाइज परिभाषा उपयोगनी. हाँ, सरस. ज्ञान दर्शन गुणनी प्रवृत्ति. चैतन्य प्रवृत्ति, ज्ञान दर्शन गुणनी प्रवृत्ति, ये शू कहेवाय? उपयोग. तो लगातार सतत उपयोगनो प्रवाह ज्ञानमा लाग्यो रहेवो एनी कहेवाय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग. अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग. उपयोग का प्रवाह निरंतर ज्ञान में लगे रहना, उसको कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग. अब निश्चय से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या है? तो मैं ज्ञान स्वरूप चिदानंदमय अविनाशी चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान में, ऐसे ज्ञान रूपी स्वभाव में निरंतर उपयोग का लगा रहना, वो होता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग. ये निश्चय से. और व्यवहार से सम्यक ज्ञान में, मति श्रुत आदि सम्यक ज्ञान में उपयोग का लगातार रहना. वो सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान के भेद से, मति श्रुत के भेद से बहुत प्रकार का है. ये हम पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है? श्रुत ज्ञान. श्रुत ज्ञान भी क्या है? सारा श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है. तो सम्यक ज्ञान व्यवहार से शास्त्र आदि में उपयोग लगाना, भगवान के वचनों में उपयोग लगाना, ज्ञानी के, गुरु के वचनों में उपयोग लगाना, वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग. निरंतर निरंतर. अब यथार्थ में तो जो सम्यक दृष्टि महात्मा है, ये भावनाएं किसके लिए कही हैं? सम्यक दृष्टि जीव के लिए, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीव को. तो यथार्थ में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगता तो आत्मज्ञानी जीव के ही होती है. पर हमको प्रयत्न करना है. क्यों करना है? क्योंकि ये तो बहुत आगे की अवस्था सम्यक्त्व के बाद की, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में और आत्मा की विशुद्धि में. पर सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए भी ऐसी ही अभीक्ष्णता चाहिए, क्योंकि इतनी अभीक्ष्ण जागृति के बिना सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं होता. इसलिए इसका अभ्यास हमको अभी से करना है, आज से करना है, या जब से सुना तब से करना है, क्योंकि हमारे प्राप्तव्य में भी ये बहुत उपयोगी है. हमको जो प्राप्त करना है उसमें भी ये बहुत उपयोगी है. निश दिन नयन में नींद न आवे, इसका मतलब क्या? लगातार. निश दिन मतलब लगातार. दिन और रात के सिवा कुछ बचता है क्या? और 24 घंटे में वो दिन भी आ जाता है, रात भी आ जाती है.
तो लगातार उपयोग का प्रवाह किसमें लगना? ज्ञान में, श्रुत में। पत्रांक 860 लगभग 860 में कृपालुदेव ने दर्शन मोह के अनुभाग के घटने के 3 मुख्य हेतु बताए। किसको याद है? बेंशी, हाँ माइक, अरे हाँ कोडलेस છે हाँ ના દર્શન મોહના અનુભાગ ઘટવાના 3 મુખ્ય હેતુ પત્રાંક 860 માં કૃપાળુદેવે કયા છે? ચાલુ જ છે. સત્સંગ, સદગુરુનો સમાગમ, હા, મહત્પુરુષનો વિશેષ અથવા નિરંતર સમાગમ, વિતરાગ વચન, સત્શુદ્ધ સેવન, વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના, વિતરાગ શુદ્ધ ચિંતન, હા, અને ત્રીજા ગુણ જિજ્ઞાસા. ગુણ જિજ્ઞાસા. તો આમાં જે બીજા નંબર ઉપર કહ્યું વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અભિક્ષણ જ્ઞાન ઉપયોગ. વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના એ જ છે. વિતરાગ શ્રુતના ચિંતન એટલે વિતરાગ ભગવાને, વિતરાગી જ્ઞાનીઓએ જે કહ્યું છે એના ચિંતનમાં ઉપયોગનું લાગવું, એ જ વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના. અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે સમ્યક જ્ઞાનમાં ઉપયોગનું નિરંતર જોડાયેલું રહેવું એને કહેવાય છે અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ. ભગવાનના વચનોમાં જોડાવાથી શું થાય? તો એ જ કૃપાળદેવે કીધું દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટે. એ જ અમૃતચંદ્ર સ્વામી કીધું છે એમની શૈલીમાં. સાહેબજી લેતા હોય છે વિથ એક્શન. કોઈને યાદ છે ભગવાનના વચનોમાં જોડાવાથી કેવી રીતે પ્રાપ્તિ થાય સમ્યક્ત્વની? હા, બહુ સરસ. મોહની ઉલટી થઈ જાય. કળશ કયો છે સમયસારનો? હા, ઉભયનય વિરોધિની ધ્વંસની સ્યાત પદાંકે જીન વચસી રમંતે યે સ્વયં વાંત મોહા સપદી સમય સારમ તે પરમ જ્યોતિરુચ્ચે રનવમનય પક્ષાક્ષુણ્ણ મિક્ષંત એવ. કે એમાં એમને વધારે અલંકારિક શૈલીમાં કીધું છે કે જીન વચસી રમંતે, કે જે પુરુષો જીનેન્દ્ર ભગવાનના વચનોમાં રમણ એટલે એનું ચિંતન કરે, એમને શું થઈ જાય? વાંત મોહા. કોનું? મોહનું. કે મોહની એની ઉલટી થઈ જાય. કોક હા, કળશ લગભગ હા ત્રીજો ચોથો એમ, હા હા મોટો ભાગે ચોથો કળશ છે. જેવી રીતે કોકને વમન ના થતું હોય તો આંગળી નાખે ગળા સુધી ને એક પોઈન્ટ સુધી એ પહોંચે એટલે તરત એમ આ વચનોરૂપી આંગળી છે એ આત્મારૂપી કંઠ સુધી પહોંચાડવાની છે. એ વચનો જ્યાં ત્યાં પહોંચી ગયા એટલે ત્યારે કરણલબ્ધિમાં પ્રવેશ અને મોહની ઉલટી. તો આ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગનું જ્ઞાનનું એ મહાત્મ્ય છે. મિથ્યાત્વનો તો નાશ કરે જ, મિથ્યાત્વનો નાશ કરીને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે. ને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ જો આમાં નિરંતર ચિત્ત લાગેલું રહે તો શું થાય? તીર્થંકર નામ કર્મનું આશ્રવ થાય. અત્યંત આત્મવિશુદ્ધિ થઈને તીર્થંકર નામ કર્મનું આશ્રવ થાય. એક બીજો પણ પત્ર છે, કદાચ 569 કે એમ સમથિંગ છે, 569 કે એમ. કૃપાળુદેવે એમાં મુખ્ય વાક્ય, પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો એક ઉપાય, એકમાત્ર ઉપાય આત્મજ્ઞાન છે. ને આત્મજ્ઞાન આત્મવિચાર વગર થાય નહીં. તો જે આત્મવિચાર કહ્યું છે એ શું છે? એ આ જ શ્રુત છે. આત્મવિચાર ક્યાંથી આવે? અમને આત્મવિચાર કરવો છે તો આત્મવિચારમાં શું કરવું છે? હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે. એ ક્યાં લખ્યું છે? દ્રવ્યશ્રુતમાં. ને આવ્યું છે જ્ઞાનીના આત્મામાંથી એટલે ભાવશ્રુતમાંથી. ભાવશ્રુતમાંથી આવ્યું દ્રવ્યશ્રુતમાં. તો નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંનેથી શ્રુતમાં ઉપયોગનું લાગવું. તો એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ એનાથી જ કરાવે છે કે વિચાર વગર આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. और विचार है वही अभीक्ष्ण ज्ञान. निरंतर निरंतर शुद्ध का विचार करना, तत्व का विचार करना, आत्मा का विचार करना, यही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है. सम्यक्त्व के पहले भी उसको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं और सम्यक्त्व के बाद भी उसको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं. આ દ્રષ્ટિ મન મહિલા રોય વાલા, हाँ, વાલા ઉપર બીજા કામ કરન
તેમ શુદ્ધ ધર્મે રે મન દ્રઢ કરે જ્ઞાનાક્ષેપકવંત. હા, છઠ્ઠી દ્રષ્ટિમાં એ આવે છે મન મહિલાનું વાલા ઉપર બીજા કામ કરંત. તેમ શુદ્ધ ધર્મે રે મન દ્રઢ કરે જ્ઞાનાક્ષેપકવંત. ગમે તે कार्य करता हुए पर उपयोग का एक सिरा आत्मा से लगा रहता है. 8 दृष्टि की सज्जाएं बहुत तात्विक है, बहुत अच्छी है. अच्छा, 8 दृष्टियों के नाम याद है किसी को क्रम से? जैसे अभी दर्शन विषय हम कितने वर्षों से करते हैं शनिवार के क्रम में? बहुत वर्षों से. किस को नाम याद है क्रम से 8 दृष्टियों के? એ આ જ અભિક્ષણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે. જે બોલ્યા એનું ચિંતન આપણે કાલે ચર્ચા થઈ હતી ને વિસ્તારમાં, કે આપણે જે કરીએ છીએ પારાયણ, પૂજા, ભક્તિ, એ આપણે એમાં શું કરીએ છીએ, એમાં ભાવથી જોડાઈએ, ઉપયોગપૂર્વક જોડાઈએ તો આ બધું ખ્યાલ આવી જાય. એ શબ્દનો અર્થ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ચાલો, પહેલી દ્રષ્ટિ કઈ છે? મિત્રા દ્રષ્ટિ. ચાલો, બીજી તારા છે તો ખરો યાદ, તારા દ્રષ્ટિ. હા, પછી ત્રીજી બલા દ્રષ્ટિ, ચોથી દીપ્તા દ્રષ્ટિ, પાંચમી સ્થિરા દ્રષ્ટિ, છઠ્ઠી કાંતા અત્યારે બોલાઈ, સાતમી આઠમી માં અટક્યા, સાતમી પ્રભા દ્રષ્ટિ ને આઠમી લાસ્ટ કોને? પરા એટલે છેલ્લી, પરમ, આઠમી. તો આ 8 દ્રષ્ટિની સજ્જાય એ બહુ તાત્વિક છે, એમાં બહુ જ્ઞાન ભર્યું છે, એ બહુ ચિંતન કરવા જેવી છે. એમાં બેનશી બહુ સરસ એમાંથી ઉદ્ધરણ બતાવ્યો. એ જ આનંદગંજી મહારાજે આખું પદ એના ઉપરથી રચ્યું છે, મનાજી તું તો જીને ચરણે ચિતલાય. કે કેવી રીતે એક કામ, બીજું કંઈ કામ કરીએ તો પણ આપણે ઉપયોગ ધર્મમાં, શુદ્ધમાં, જ્ઞાનમાં, આત્મામાં કેવી રીતે લાગેલો રહી શકે. તો સંસારીજન કહે છે કે આ તો ઇમ્પોસિબલ છે, કેવી રીતે થઈ શકે? તો પછી આનંદગંજી મહારાજે લૌકિક દ્રષ્ટાંતો આપ્યા, કંઈ ધાર્મિક દ્રષ્ટાંત નથી આપ્યા, બધા લૌકિક દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે કે જો આ કરતાં કરતાં તમે બધું કરો છો ને, એ કરતાની સાથે, એટલે જેમ કૃપાળુદેવ અવધાન કરતા હતા ને, એમ બધા પાસે અવધાન શક્તિ છે ખરી, પણ ક્યાંય સ્ફુરે છે અત્યારે? લૌકિક ક્ષેત્રમાં, લોકમાં, વિષયોમાં એક સાથે ઘણું બધું કરી શકે, પણ જ્યારે ધર્મનું કરવાનું આવે ત્યારે એ અવધાન શક્તિ, તો એ મહારાજ કહે છે કે બધા પાસે છે એ શક્તિ, અવધાન શક્તિ, પણ એની દિશા બદલવાની છે, ડાયરેક્શન બદલવાનું છે. ડાયરેક્શન અત્યારે બહાર જઈ રહ્યું છે, એને અંતર્મુખ કરવાનું છે. તો એ જ 569માં કીધું કૃપાળુદેવે કે વિચારથી જ આત્મજ્ઞાન થાય, અને એ વિચાર અસત્સંગ અને અસત પ્રસંગના યોગથી પ્રવર્તતું એ વિચાર બળ પ્રવર્તતું નથી. એમાં કિંચિત માત્ર સંશય નથી. એમ પાછી એક છેલ્લે લાઈન ઉમેરી છે. એનું રીઝન છે, જ્યાં સુધી આપણે અસત્સંગમાં છીએ કે કોઈ અસત પ્રસંગમાં છીએ તો એમાં તન્મય છીએ, એટલે વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય નહીં. ને જ્યારે સત્સંગ હોય, સત્પ્રસંગ હોય, જ્ઞાનીનું સમાગમ હોય, ભક્તિ હોય, આવું દિવ્ય વાતાવરણ હોય તો જ આત્મવિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય. અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે આની નિવૃત્તિ, ને એની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય એ પણ એમાં આગળ કહ્યું. આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાથી અસત પ્રસંગની નિવૃત્તિ થાય, ને અસત્સંગની નિવૃત્તિ કરવાથી સત્સંગનું બળ વધે. તો બંને, તો વાત ત્યાં જ આવીને અટકે. આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ, એ આપણે પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રતમાં ચર્ચા કરી હતી. આરંભનું અલ્પત્વ કરવાનું છે, પરિગ્રહનું, એ બધું જશે તો અંદર જવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થશે. એ બધું ધીમે 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 અલ્પ કરવાનું, તો અંદર જવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય. ને આ જ વિચાર જો અભિક્ષ ન થાય તો એમાં જ આગળ એક જગ્યાએ કહ્યું છે એ જ પત્રમાં કે વિચારની નિર્મળતાએ કરી અન્ય પરિચયથી કે અન્ય વિષયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ આત્મજોગ પ્રગટે. હમણાં જ આત્મજોગ, હા, સહજમાં ને હમણાં જ. તો વિચારની આ જ અભિક્ષણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે. આ બસ શાસ્ત્રીય ભાષાનું શબ્દ છે, ને એમાં કૃપાળુદેવે બહુ સરસ
સરળ ભાષામાં આપણને સમજાવ્યું છે. એ સિવાય બીજું કંઈ અભિક્ષના જ્ઞાનોપયોગ હોતું નથી. એ જ શ્રુતમાં ચિંતનમાં, શ્રુતના ચિંતનમાં ને એ જ શ્રુતના ને એક નિશ્ચયથી પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં ચિંતન ના જાય, જો અભિક્ષના જ્ઞાનોપયોગમાં એ આપણને ના ભાવે તો પહેલાં શું કરવાનું, એ જ્ઞાન જેઓએ પ્રગટ કર્યું છે એવા જ્ઞાનીમાં ચિંતન જોડવાનું, જ્ઞાનીમાં ઉપયોગ લગાડવાનો. એના માટે પણ બહુ સરસ કૃપાળુદેવે એક આખી સિરીઝ આપી છે કે કેવી રીતે જ્ઞાનીમાં ઉપયોગ જોડવાનો. કયો પત્ર છે? બસો સરસ, 172, 172 કે ચિત્ત સહજ ધર્મમાં ના લાગતું હોય, ચિત્ત સહજ સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં ના લાગતું હોય તો પ્રથમ શું કામ કરો? જ્ઞાનીમાં લગાડો. એ જ્ઞાનીમાં પણ કેવી રીતે કરવાનું? શું જ્ઞાનીમાં ચિત્ત લગાડવાનું એટલે શું? તો એમને કીધું, સૌથી પહેલાં શું કીધું? નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવો. આ જેનું પાઠાંતર અત્યારે આપણે જે વાત કરી ને, આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરો, એ જ બીજા શબ્દોમાં કહ્યું કે નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવો. એટલે શું થાય? અવકાશ મળે ને. જ્ઞાનીમાં પણ જ્ઞાનમાં લગાડો કે જ્ઞાનીમાં લગાડો, બંનેમાં લગાડવા માટે અવકાશ તો જોઈએ આત્માને. તો નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવો. બીજું, સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું. ત્રીજું, પુરુષનું ચરિત્રનું સ્મરણ, સત્પુરુષોના ચરિત્રનું સ્મરણ. પછી સત્પુરુષોના લક્ષણનું ચિંતન. પછી પાંચમું, મુખાકૃતિનું. છઠ્ઠું, મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિધિ. આ મુખ્ય. કેવી રીતે જ્ઞાનીમાં ઉપયોગને લગાડવું? તો એમની મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટા જોવી, એમાં કંઈક અપૂર્વ ભાવ આણવો, કંઈક અપૂર્વ ભાવ લાવવો કે જગતના જીવો કરતાં, મારા કરતાં આમની ચેષ્ટામાં, આમના પરિણામોમાં કેટલો અંતર છે, કેટલી તફાવત છે. મારી આ જ પરિસ્થિતિમાં હું હોત તો મારી ચેષ્ટા કેવી હોત, મારા યોગોની પ્રવૃત્તિ કેવી હોત, મારા પરિણામોમાં કેટલી શાંતિ હોત. પણ જ્ઞાનીની ચેષ્ટા જોઈએ, એમની નિર્દોષતા, એમની ઉપયોગની વિશુદ્ધિ, પરિણામોમાં એકદમ નિર્મળતા, શાંતિ, જીવો પ્રત્યે યોગોમાં એકદમ કરુણાયુક્ત વ્યવહાર. તો કમ્પેર કરવું, પોતાની જાતને જ્ઞાની સાથે કમ્પેર કરવું આમાં કે હું ક્યાં છું ને એ ક્યાં છે. એટલે એ ભાવ મારામાં ક્યારે આવે ને એ ભાવ એમનામાં કંઈ વિશેષ છે. એનું કારણ શું? જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. उनमें ज्ञान का आविर्भाव हुआ है और वो आविर्भाव मुझे मेरे हृदय में करना है. इसलिए प्रथम ज्ञान में चित्त ना लगे तो ज्ञानी में लगाना. और इसको ही आगे के पैराग्राफ की लाइन है ना कि यही बार बार चिंतने योग्य है, यही बार बार स्मरण रखने योग्य है, यही बार श्रद्धा करने योग्य है. આજ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ કીધું ને, ફરી ફરી ચિંતવા યોગ્ય ને ક્ષણે ક્ષણે સમયે સમયે એમાં લીન થવા યોગ્ય. આજ આપણે વાત કરીને અભિક્ષણ એટલે ક્ષણે ક્ષણે સમયે સમયે. આજ આ બધા ભાષાંતર છે. જ્ઞાનીઓના કેટલી પણ એમના વચન, કેટલાય વચન હોય, એમની કેટલી પણ વાણી હોય, પણ અભિપ્રાય એક જ. બધા જ્ઞાનીઓનો જે આચાર્યો, જે ભગવાને કીધું છે. તો અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગમાં જ્ઞાનીઓને એ વિચાર આવે છે કે આ કેટલું આનંદમય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, કેટલું આનંદમય જ્ઞાનીઓનું સ્વરૂપ છે ને એટલું સહજ આમાં ઉપયોગ લગાડી શકાય એવું છે. છતાંય જીવો વિષયોમાં, સંસારમાં, બહિર્મુખતામાં આસક્ત છે. તો એ આમાં ક્યારે લાગે એવો જે કરુણા ભાવ એમાં એ લોકોના હૃદયમાં જાગે, જ્ઞાનીઓમાં જાગે, એનાથી તીર્થંકર નામ કર્મનું આશ્રય થાય. કે આવું જે જ્ઞાન છે, આવું પરમ દુર્લભ જ્ઞાન છે, એમાં વિશ્વના લોકો કેમ રસ લેતા નથી? आठ दृष्टि की सज्जा है, उसमें 8 योग भी ऊपर दिए हैं. यम यम तो समझाएंगे ना उसको कैसे? यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं. वो दृष्टि के साथ कैसे रिलेट होते हैं? हाँ, एक एक दृष्टि के साथ कैसे रिलेट होते हैं, क्योंकि दृष्टियों का मुझे बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं है, जितना अपने भक्ति में जितना पढ़ा है.
वो 8 योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के ऊपर ही है एक दृष्टि में पूरा। पहली लाइन सारे एक एक योगों को बता रही है एक एक दृष्टि की कि पहले, पर उसमें क्या है कि सम्यक्त्व के साथ उसको रिलेट किया है, दृष्टियों को सम्यक्त्व के साथ। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार में सम्यक्त्व का कुछ नहीं है। वहाँ पे पूरा ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करके वहाँ पर उन्होंने वो क्या योग मार्ग का उनको बहुत ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जैसे ज्ञानार्णव में अष्टांग योग से रिलेट करके पूरा शास्त्र लिखा है, ऐसे उन्होंने यहाँ अष्टांग योग से रिलेट करके सारी दृष्टियाँ लिखी। एक दिन अपन उसको समझेंगे, उसका रिलेशन क्या है, उस दृष्टियों का अध्ययन करके अपन बाद में बहुत बहुत अच्छा उसमें वर्णन है। उसको पढ़ने से, उसको गाने से भी ऐसे बहुत भाव आते हैं, उसका पारायण करने से। तो एक दिन अपन उसका वो कंपेरेटिव स्टडी योग मार्ग से कैसे उसको लिया है वो अपन समझें जी। हाँ, आज शनिवार है, आज शायद होगी। जी, આપણે એકવાર અહીંયા લીધેલી છે। હા, ધીરજલાલજી, હા બરાબર। એકવાર એક શિબિરમાં પર્યુષણમાં કે કદાચ એમાં જ એમને બોલાયા હતા, તો એક શિબિરમાં આવ્યા હતા। બરાબર છે। हाँ, अपनी चर्चा चलती थी विचार। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या है? विचार। बस उन विचार को धीमे 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 निर्मल, और वो विचार निर्मल भी इसी से होता है। ज्ञान में, ज्ञानी में, शुद्ध में, भक्ति में, ये सब शुद्ध है। भक्ति में भी उपयोग लगाना भी शुद्ध ही है एक प्रकार का। भक्ति कहीं द्वादशांग से बाहर नहीं है, ज्ञानी द्वादशांग से बाहर नहीं है। ज्ञान द्वादश, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब केवल ज्ञान और शास्त्र अभ्यास में ही मन लगाना ऐसा नहीं है। जिन जिन साधनों से आत्मा की विशुद्धि होती है उन साधनों में उपयोग को लगाना। और प्रत्येक साधन में विचार तो आवश्यक ही है। क्यों? विचार कौन से गुण स्थान तक रहता है? हाँ, अबुद्धिपूर्वक की अपेक्षा 12वें गुण स्थान तक है, और बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा 6ठे गुण स्थान तक, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक वो आत्मा में लीन है। 7वें 8वें श्रेणी में विचार चल रहा है, पर कैसा है? अबुद्धिपूर्वक। आत्मा आनंद में लीन है, वो श्रेणी तो कुछ सेकंड में पूरी होकर खत्म भी हो जाती है। वो आत्मानंद में लीन है, वहाँ बुद्धिपूर्वक के विचार नहीं है, पर वहाँ शुक्ल ध्यान का है, क्योंकि कर्म निर्जरा का कारण ध्यान, और शुक्ल ध्यान बिना विचार के होता नहीं। इसलिए वो 12वें गुण स्थान तक ज्ञानी के वचन का अवलंबन है, ऐसा कृपाणु देव ने कहा है। तो विचार अबुद्धिपूर्वक तो वहाँ तक चलता है, इसलिए हर जगह कृपाणु देव ने तो बहुत कहा है, आत्मसिद्धि में भी कहा है, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। करना कुछ नहीं है, हम अभी भी विचार तो करते ही हैं, 24 घंटे विचार करते हैं। बिना विचार के तो कोई जीव नहीं है। बस जो विचार करते हैं उसका जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो अपने हाथ में होना चाहिए। रिमोट कंट्रोल में कौन कौन से स्विच होते हैं? प्ले, पॉज, स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये सब होते हैं ना। अभी क्या है कि हमारे विचारों का रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। किसी पर द्रव्य, पर व्यक्ति, पर वस्तु के विचार में हम एक बार स्टार्ट हो गए तो बस वहाँ पॉज और स्टॉप होता नहीं है। और जब तक हम कभी पॉज और स्टॉप में आते हैं तब तक बहुत एक सामयिक पूरा निकल जाता है, 48 मिनट हो जाते हैं। इसलिए उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कभी कोई विचार ऐसा अन्य उठा, धर्म साधन के अतिरिक्त, आत्मविशुद्धि के अतिरिक्त, ऐसा सेवा परोपकार के अतिरिक्त ऐसा कोई विचार आया तो तुरंत रिमोट कंट्रोल अपना पास होना चाहिए कि पॉज, वहां पे उसको पॉज करो, रिवाइंड करो कि इसका मूल कहाँ है। रिमोट में रिवाइंड का होता है ना स्विच, तो ऐसे रिवाइंड करो, फ्लैशबैक में जाओ कि ये विचार आया कहाँ से, नहीं आना चाहिए था, ये आया कहाँ से, उसका मूल ढूंढे। हम उसका मूल ढूंढे कि हाँ मैंने इसका परिचय किया, इस व्यक्ति का या इस वस्तु का परिचय किया, इसलिए मुझे ये विचार आया। तो अब मेरे लिए क्या करने योग्य है? इसका त्याग। जिसके परिचय से वारंवार मेरी जो अंतर की चित्त वृत्ति है वो बहिर्मुख होती है, तो उसका परिचय करने जैसा है क्या? नहीं। तो बस वहाँ जो हम
जो एक सीरीज चली विचार की वहाँ प्ले करो, प्ले हुआ वहाँ पॉज करो, रिवाइंड करो, उसको ढूंढो कि कहाँ से आया और वहीं पे उसको स्टॉप करो। स्टॉप करोगे जैसे ही सीडी अपने आप बाहर आ जाती। पहले आता था ना डीवीडी प्लेयर, प्ले पॉज में तो अंदर ही, जैसे ही स्टॉप का बटन दबाया वो बंद होके फिर वो इजेक्ट हो जाती, सीडी अपने आप बाहर हो जाती और आप निकाल सकते। बस यही यहाँ का सिस्टम है। वो सारा मैकेनिकली ये जो थ्योरी है वो यहाँ पे उस प्रोसीजर को अप्लाई करो। बस ये है कि रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है, तो वो पर द्रव्य, पर व्यक्ति, पर वस्तु हमारे विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं। इवन सामयिक की स्थिति में भी कंट्रोल बाहर से होता है। वो कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए? सबका रिमोट कंट्रोल अपने पास है, हम किसी और को भेंट दे देते, हमारे पास ही रखना है, उसको किसी को देना नहीं है। पर ये कब होगा? जब जागृति रहेगी। जागृति आती है, साधक है तो जागृति होती ही नहीं है ऐसा नहीं है। कभी किसी विषय में या बहिर्मुखता में प्रवर्तन हो जाता है, पर हम जागते कब हैं? वो जागृति की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लेट है, पहले जागने चाहिए। जैसे 10-15 मिनट चले गए ध्यान में बैठे हैं कि कोई और विचार आ गए और हम जागृति रही नहीं तो वही चिंतन करने लग गए। 15 मिनट बाद पता चला कि अरे मैं क्या चिंतन करने के लिए बैठा था और क्या कर रहा हूँ। तो जागृति आई पर थोड़ी लेट आई। बस ये जागृति धीमे 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 वो 15 से 10, 5, 2, 1 मिनट और 1 मिनट के बाद कुछ सेकंड्स में सिमट के रह जाए तो समझना कि हम सही मार्ग पे हैं। जी। जितेंद्रियता पाठ है, शिक्षा पाठ, उसमें कहा है कि मन मतलब मन विचार करता है तो मन को कंट्रोल क्या है? तो જ્ઞાન, મનની જ્ઞાનની लगाम વડે मनने जीती शकाय છે, ऐसा उसमें आता है। तो लगाम मतलब जो आपको, बस हम उसी लिए बात कर रहे हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में, उसी के लिए कि वो कैसे करना। क्योंकि मन क्या है? मन तो एक ऐसे पुद्गल है और भाव मन क्या है? तो विचार। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञानी है, ज्ञान के अलावा क्या करता है? और अभी ज्ञान रूप में हमारे पास क्या है? विचार। उन्हीं विचारों को धीमे 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 निर्मल करते हुए अंतर्मुख कर देना है, और अंतर्मुख करते हुए वो विचार भी उस विचारक में लीन हो जाए। बस यही आत्मा का आत्मा में लीन होना है। और इसी को, और जब उसी विचारक का निरंतर ध्यान रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और इसी को क्या कहते हैं अध्यात्म भाषा में? आनंद। क्या कहते हैं? आनंद। बनारसी दास जी ने कहा आनंद इसको, किसी को याद है? साहिब जी बोलते थे बहुत बार, समयसार नाटक का एक दोहा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। तो यह विचार से ही आया है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वही विचार अंतर्मुख होगा, हम ही उसके कंट्रोलर होंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको नियमित करेंगे, उनको निर्मल करेंगे। तो वो विचार धीमे 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 मन को अनहद शांति प्रदान करते हैं, और उससे जो वो जो रस निकलता है उसको सुख कहते हैं। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। और इसी को क्या कहते हैं? अनुभव याको नाम। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो ये विचार, ये नदी है, वो जाके आत्मा रूपी सागर में ही मिलने वाली है। तो बस इस पे हम एकाग्र हो जाए, इस विचार रूपी नदी पे एकाग्र हो जाए। वही विचार हमको भेद ज्ञान में आगे बढ़ाता है। वही विचार की जागृति, प्रथम वो जागृति सम्यक्त्व प्राप्त कराती है। निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास रहेगा तो भेद ज्ञान की सिद्धि होगी, और वही भेद ज्ञान की सिद्धि आगे जाके ऐसे पुण्य का बंध कराती है। और पुण्य का बंध हम चाहते नहीं है, पर फिर भी ऐसे विशुद्धि वाले जीवों के तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है और उनकी क्रम से मुक्ति हो जाती है। अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय मतलब चक्रवर्ती, इंद्र, नरेंद्र आदि के सुख, और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख। दोनों सुख किससे प्राप्त होते हैं? ज्ञान से। ज्ञान मतलब विचार।
यही ज्ञान भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं है। भक्ति करते हुए बिना विचार के कर सकते हैं क्या? अभी का बिना विचार के तो 12वें गुण स्थान तक कोई नहीं होता। तो भक्ति भी कर रहे हैं तो विचार तो चल रहे हैं, या तो किसी को सुनाने के विचार चल रहे हैं, या स्वयं को प्रस्तुत करने के विचार चल रहे हैं, या फिर आत्मविशुद्धि के विचार चल रहे हैं। कोई न कोई तो विचार, भक्ति करते हुए भी कोई न कोई विचार तो चल ही रहा है। इसलिए उन विचारों को अंतर्मुख करना सीधा सा काम है, और कोई इसमें न पर द्रव्य की, पर वस्तु की, किसी पर की अपेक्षा ही नहीं। विचार की निर्मलता करनी, हमारे पास इतने सारे साधन, किसी भी साधन का सेवन करो जिसमें जब जो रुचिकर हमको लगे और जैसी ज्ञानियों की आज्ञा हो। जैसे हमारे आवश्यक कहे, 6 आवश्यक कौन कौन से कहे? देव पूजा, गुरुपस्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि विनय। बस ये 6 आवश्यक हैं हमारे। उन 6 आवश्यकों में जिसमें हमारी रुचि हो, आवश्यक सारे करने हैं, एकांत किसी का नहीं लेना है। किसी एक में, हाँ, रुचि के अनुसार उसको अधिक सेवन, किसी की भक्ति में रुचि अधिक है, भक्ति का अधिक सेवन करे, पर भक्ति ही करे, उसको ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं है। ध्यान के बिना दशा नहीं आती। ध्यान विना न थंभे मन की गति, ज्ञान विना शिव पंथ न सूझे। उन दोनों के बिना कुछ होगा नहीं। नेम विना न लहे नेह चेपद, प्रेम विना रस रीति न बूझे। नियम के बिना मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता, और प्रेम के बिना आत्मा का आनंद प्राप्त करने की रीति वो बूझती नहीं है, वो समझ में नहीं आती। इसलिए 6 का सम्यक प्रकार से सेवन करना। तो एक एक आत्मा का वो एक एक जो आवश्यक है, आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है। किसी के भी एकांत में गए, बहुत ज्ञान में गए तो शुष्क ज्ञानी या शुष्क अध्यात्मी हो जाएंगे, तो वहाँ से पतन होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। केवल भक्ति में गए, प्रबुद्धता नहीं है, तो उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। केवल पूजा पाठ आदि में गए, क्रियाओं में ही घुस गए, तो वहाँ प्रबुद्धता के बिना, ज्ञान के बिना, क्योंकि आत्मा जो है वो तो ज्ञानगम्य है। प्रभु सुमरो, पूजो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञानगम्य निर्धार। ऐसा बनारसीदास जी ने कहा। तो कुछ भी कार्य करें, वहाँ पे विचार, प्रबुद्धता, ज्ञान, विवेक, इसका कंट्रोल अवश्य होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में हमारा यही सीखने का इसमें स्पष्ट लिखा है। हाँ, निश्चय से वैसे जिस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की अपन यहाँ बात कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि के लिए का है। दर्शन, विशुद्धि, भावना सहित निरंतर जिसका उपयोग ज्ञान में लगा रहता है। अपन ने अभी निश्चय व्यवहार दोनों से समझा। मैं परम आनंद स्वभावी ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, उसी में चित्त का बार बार लगा रहना, वो निश्चय से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और ये जो सम्यक ज्ञान कहा, मति श्रुतादि ज्ञान, द्रव्य श्रुत, ये जो श्रुत में उपयोग का लगा रहना, निरंतर श्रुताभ्यास में, ज्ञानाभ्यास में, वो व्यवहार से अभीक्ष्ण ज्ञान। अभी ये दोनों तीर्थंकर नाम कर्म की बात चल रही है, मतलब यहाँ सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही। और अभी हमने जो बात की वो अभीक्ष्णता सम्यक्त्व में आवश्यक है। उस अभीक्ष्णता के बिना सम्यक्त्व भी नहीं होता, और इस अभीक्ष्णता के बिना आत्मविशुद्धि ज्यादा नहीं होती, और तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय भी नहीं होता। तो दोनों प्रकार से आत्मा की विशुद्धि के लिए अभीक्ष्णता आवश्यक है। किसी भी साधन में लगाओ वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ही है। भक्ति में लगाओ ज्ञान ही है भक्ति, ध्यान में लगाओ ज्ञान ही है, ज्ञान में लगाओ वो भी ज्ञान है। अभी 6 आवश्यक की बात करी, किसी में भी लगाओ, पर एट लास्ट होना क्या चाहिए, कहाँ जाने चाहिए? अंदर। वही अपन ने जो रिमोट कंट्रोल की बात की, अपने हाथ में होना चाहिए। धीमे 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 भेद ज्ञान करना है, और वो जो ज्ञान का मूल है, ऐसा ज्ञानी आत्मा, वहाँ तक हमको पहुँचना है। बनारसीदास जी बहुत सुंदर एक सवैया लिखा उन्होंने, वेद ज्ञान की विधि जो समयसार 144 गाथा की टीका में बहुत अच्छे से अमृतचंद्राचार्य ने बताई है। प्रथम सुदृष्टि से शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए।
अष्ट कर्म भाव की उपाधि सौ कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु विराजत चेतन अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान के प्रमाण उर आनिए। वाही को विचार करी वाही में मगन हुजे, वाको पद साधी भी को ऐसी विधि ठानिए। तो ये क्या है? विचार, पूरा विचार पे आधारित है, हमारे विचारों की श्रृंखला पे, पूरा भेद ज्ञान उसी पे आधारित है। तो विचारों में अभिक्षणता आएगी तो धीमे 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 सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और सम्यक्त्व के बाद दर्शन विशुद्धि करते हुए अभिक्षणता आएगी तो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा। और जो भी हम चिंतन करें, किसी शास्त्र की गाथा का चिंतन करना ही अभिक्षण ज्ञानोपयोग नहीं। आप संसार के स्वरूप का चिंतन करो, शरीर का चिंतन करो, शरीर का क्या स्वरूप है, भोगों का क्या स्वरूप है, कल संवेग भावना, यही सब चिंतन करना उसमें। तो कुछ भी चिंतन करो, श्रुत है, वीत राग श्रुत चिंतवना, ऐसा अपन ने अभी विचार किया। दर्शन मोह के अनुभव घटने में मुख्य कारण वो है। तो ये सब वीतराग श्रुत में आ जाता है। तो एक बार वो ज्ञान का अभ्यास लगा, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, इह विपरीति संभवे नाही। एक बार ज्ञानाभ्यास में मन लगा तो विषय, और जो विषय से उत्पन्न सुख है, भोगों का सुख है, उसमें जाएगी नहीं, और ज्ञानी कभी उसमें मग्न होता नहीं, और कोई मग्न होता है तो वो ज्ञानी नहीं है। तो ये ज्ञान का प्रभाव है, ये ज्ञान का अचिंत्य महात्म्य है। और जब तक आरंभ परिग्रह का अल्पत्व हम नहीं करते, कषायों को नहीं घटाते, तब तक इस आराधना में जुड़ने में समय लगता है। स्वरूप संबोधन आचार्य सुनील सागर जी आए थे, उन्होंने लिया था, उसमें बहुत सुंदर एक सूत्र अकलंग स्वामी ने दिया है। कषायई ही रंजितम चेतस तत्वम नैव अवगाहते, नीली रक्तेम्बरे रागो दुराधेयो ही कुंकुम। कि कषाय से रंजित चित्त हो तो उसमें तत्व ज्ञान अवगाहित नहीं होता है, इसलिए पहले भक्ति से उसको विशुद्ध करें, सदगुरु की शरण से ज्ञानी में उपयोग लगा के। वही अभी अपन ने 172 पत्रांग की बात करी, उनकी मन वचन काय की प्रत्येक चेष्टा के अद्भुत रहस्य, उसमें उपयोग लगा के उपयोग की विशुद्धि करें। उसके बाद तत्व का अवगाहन, वो दृष्टि समझ में आएगी। जब तक चित्त निर्मल नहीं है वो दृष्टि समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले चित्त निर्मल करें। ये सूत्र लिखने के बाद ही तुरंत अगला सूत्र उन्होंने लिखा कि ऐसा हो जाए तो ततस्त्वम दोष निर्मुक्त्ये निर्मोहो भव सर्वतः, उदासीनत्वमाश्रित्य तत्व चिंता परो भव। तत्व चिंता परो भव, तत्व चिंतन में परायण हो जाओ। कड़ियुग छे माटे क्षणवार पण वस्तु विचार वगर રહેશો નહીં, એવું કૃપાળુદેવે 254 લખ્યું કે 40, हाँ 254। बस यही है कि एक बार चित्त को कषाय और बाहरी विषय भोगों की वृत्ति से रहित करना, चित्त को निर्मल करना है। चित्त को निर्मल करने के बाद उसमें तत्व का अवगाहन इजीली हो जाता है, क्योंकि कोई सूखी मिट्टी हो उसमें, अब ये टेबल है, इसमें अगर मुझे कुछ पिन या लकड़ी घुसानी है तो नहीं घुसती, पर यहाँ अगर गीली मिट्टी हो कुछ, तो वो गीली मिट्टी मतलब ऐसा चित्त को गीला कोमल आर्द्र करना है, तो जो भगवान के जो बाण हैं वो अंदर जाएं, वचन रूपी बाण हैं वो अंदर जाएं, भगवान की बात हमको समझ में आए। और इस विवेक ज्ञान के बिना कोई सिद्धि नहीं है। वेदांत में तो एक सूक्ति भी आती है कि ऐसा विवेक ज्ञान नहीं है तो वो मनुष्य होते हुए भी किसके समान है? पशु के समान। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञाने न हीना पशु भी समान। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक हम हमारे हृदय में जागृत करें, और इसी भावना को लेते हुए, इसी अभिक्षणता को भाते हुए ज्ञानी पुरुष तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। अंत में यही भावना करते हैं। ज्ञान नयन मेरे खुल जाए, ज्ञान नयन मेरे खुल जाए,
दुख क्लेश सारे पल में नशाई, ज्ञान नयन मेरे खुल जाए। ज्ञान ही सुख है, सुख आधारा, ज्ञान विहीन सब जग दुखियारा। ज्ञान सुधारस सब पा जाए, दुख क्लेश सारे पल में नशाई, ज्ञान नयन मेरे खुल जाए। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नो वार बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सदगुरु देव की, परम कृपालु देव। जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु।